is Shreya. Welcome back to this YouTube channel. So in this video, I will be discussing Heron's formula. That is not only just a formula, it's also a chapter of class 9th NCERT book. Okay, so what is Heron's formula and what are its uses? Okay, so we are going to discuss in this whole video. So first of all, Heron's formula, इसका जो मेन एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो हमारे पास, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं. सो हियर यू कैन सी अ फार्मूला बट दिस इज नॉट द हेरोन्स फार्मूला. ओके, सो दिस फार्मूला यू आर फेमिलियर ऑफ. ओके, तो ये फार्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसमें क्या है? हाफ बेस है और हाइट है. तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला नहीं है. सो अब हमारे पास अगर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला को क्यों डिस्कस करते हैं? सो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करें तो इसमें फाइंड करने के लिए अगर हमें इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे पास होना चाहिए बेस और होनी चाहिए हाइट, यानी कि बेस और हाइट हमारे पास गिवन होनी चाहिए, तब जाके हम इस फॉर्मूले को किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे. तो ये तो होता है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला. जब हमें किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट गिवन हो तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. और अगर हाइट नहीं गिवन होती है तो हमें फिर इसमें अलग प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये साइड और ये जो नीचे बेस है, जैसे कि ये परपेंडिकुलर है इस बेस पे, तो अगर ये बेस 8 सेंटीमीटर का है तो परपेंडिकुलर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 4 और 4. तो फॉर एग्जांपल अगर ये साइड 5 होती, ये साइड 4 होती, और अगर हमें हाइट फाइंड करनी होती फॉर दिस फॉर्मूला तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता. तो ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है बेसिक सा, जो हमें अभी तक पता था वो यही होता है. अब हम बात करें हेरोन्स फॉर्मूला की. अगर दोनों का एप्लीकेशन सिर्फ यही है कि हमें इसका क्या फाइंड करना है? एरिया ही फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं? हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली जो हेरोन्स फॉर्मूला होता है, इसकी जो पहली एडवांटेज है दैट इज ये किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है. आपके दिमाग में जितने भी ट्रायंगल्स आते हो, एंगल्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, आइसोसेलेस, स्केलेन, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कोई और, जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं सब पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. ये इसका हो गया पहला एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज ये होता है इस फॉर्मूले का कि इसमें हमें बेस और हाइट की रिक्वायरमेंट, इसमें हमें हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिकली. ओके, इसमें हमें हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. या मतलब एक चीज़ यहाँ पे जो सिंपल हो सकती है हमारे लिए वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने की प्लेस पे हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि हमें हाइट पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर अलग से हाइट को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो हमने इतने सारे एडवांटेज देखे हेरोन्स फॉर्मूला के और ये काफ़ी सिंपल होता है सॉल्व करने में. सो नाउ एक बार हम इसमें देखेंगे कि आखिर हेरोन्स फॉर्मूला हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट एक्चुअली लुक्स. ओके, सो वी हैव डिस्कस सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. सो उसके पहले और भी जो फॉर्मूलेज होंगे आपने पढ़े होंगे बेसिकली, जैसे कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज √3a²/4. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन हो और हमें उसका एरिया फाइंड करना हो. √3 और 4 से ये a का मतलब क्या होता है? साइड, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो हमें यहाँ पे साइड का स्क्वायर लेना होता है. तो ये तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन ये इन सबके पर्टिकुलर एरिया का फॉर्मूला हो गया. तो इतने सारे एरिया के फॉर्मूले को याद करने के प्लेस पे अगर हम एक सिंपल सा हेरोन्स फॉर्मूला याद कर ले तो दैट विल बी डेफिनेटली इजी. सो ये इसका एक और एडवांटेज हम कह सकते हैं. नाउ लेट डिस्कस हाउ दिस हेरोन्स फॉर्मूला लुक लाइक्स. सो बिफोर वी डिस्कस हेरोन्स फॉर्मूला में यूज होने वाले कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. सो हेरोन्स फॉर्मूला को पढ़ते वक्त या कोई भी क्वेश्चन करते वक्त हमें कुछ से टर्म्स हमें याद रखने हैं. पहला आता है एस. एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर. ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सेमी पेरीमीटर. सो पेरीमीटर से आप फेमिलियर हो और सेमी से भी आप फेमिलियर हो, जस्ट आपको दोनों को जॉइंट कर देना है यहाँ. तो पेरीमीटर क्या होता है? ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स हैं. अगर मुझे इसकी फेंसिंग करानी है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर शेप्ड प्लॉट है, अगर मुझे उसकी फेंसिंग करानी होती है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो जो पेरीमीटर से रिलेटेड होता है, तो वो हम क्या करते हैं बेसिकली उसमें उसकी बाउंड्रीज का सम होता है ना, उसकी पूरी बाउंड्री को हम कवर कर लेते हैं, वो होता है हमारा पेरीमीटर. और दूसरा है हमारा सेमी पेरीमीटर. सेमी मतलब होता है हाफ,
जैसे सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, वैसे ही पेरीमीटर का हाफ यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो एस यहाँ पे जो आएगा उस फॉर्मूले में वो रिप्रेजेंट करेगा सेमी पेरीमीटर को। दूसरा हमारा टर्म है दैट इज ए बी एंड सी। ये तीनों जो हैं ए बी और सी ये रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स को। चाहे आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो या तीनों साइड्स डिफरेंट हो, कोई भी ट्रायंगल हो जैसे मैंने आपको कहा, तो उसके लिए यहाँ पे ए बी सी का यूज हुआ है। ए मतलब कोई एक साइड, बी मतलब कोई एक साइड और सी मतलब कोई एक साइड। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स हो गए। एज यू नो कि ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये 2 टर्म्स का ध्यान रखना है, सेमी पेरीमीटर और ABC साइड्स। अभी जो सेमी पेरीमीटर है फाइंड कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इन तीनों साइड्स को ABC ही ले लेते हैं। ओके, अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना होता और इस ट्रायंगल में ये साइड होती A, ये होती B और ये होती C, तो मैं कैसे करती, तीनों साइड्स का सम कर देती इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो यहाँ पे तीनों साइड्स का सम कैसे हो जाता है, A प्लस B प्लस C। लेकिन अभी हम पे पेरीमीटर नहीं सेमी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का हाफ करने के लिए क्या होता है, अपॉन में 2 रख देते हैं हम। सो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये होता है हमारा एक फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का। तो जो क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, उसमें आपको ट्रायंगल का बेसिकली एरिया ही फाइंड करना होगा। और उस हीरोन्स फॉर्मूला में जो S होता है वो आपको कई जगह पुट करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा जिसका फॉर्मूला ये होता है। इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, वाइल आपको याद भी रख सकते हो आप, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, पेरीमीटर का जस्ट हमें हाफ करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू टेक अ लुक टू द हीरोन्स फॉर्मूला। सो हियर इज अ फॉर्मूला यू कैन सी ओवर द व्हाइट बोर्ड। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसमें हमने SABC इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और इन 4 चीज़ों को हमने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। सो ये जो फॉर्मूला है दिखने में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करना काफ़ी इजी होता है कंपेयरिंग टू अदर फॉर्मूलाज। सो इसमें हमें जस्ट चाहिए, इसमें जो हीरोन्स फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है वो, और इस फॉर्मूला को अगर हमें किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई करना है तो जो सबसे पहली कंडीशन आएगी वो कंडीशन होनी चाहिए कि हमें ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है और यही आखिरी कंडीशन भी है। हमें यहाँ पे इसकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए जिससे हम उसका सेमी पेरीमीटर में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन भी इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन हमें वैल्यूज पुट करनी है और अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करके जस्ट हमें उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लेना है। जो मेन दिक्कत आती है वो अंडर रूट फाइंड करने में होती है, लेकिन हम इसको भी यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से एक फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके, अब इस ट्रायंगल की हम कोई भी साइड कहीं पे भी लेके देखते हैं। सो एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें तीनों साइड्स को हम एक एक नेम दे देंगे। यू कैन से हम एक एक मेजर दे देंगे। उसके बाद हम सेम फॉर्मूले का यूज़ करके इसके एरिया को फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल ट्रायंगल। जो सबसे पहला ट्रायंगल हमारे माइंड में आता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मेरे माइंड में सबसे पहला जो ट्रायंगल आता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आता है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं हम इसको, हर एक साइड हम इसकी ले लेते हैं, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 10 सेंटीमीटर की इसकी हम एक एक साइड ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर ये भी, 10 सेंटीमीटर ये भी और 10 सेंटीमीटर ये भी। ये क्या है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पहली कंडीशन आप ये कर सकते हो कि आप वो √3a² वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो है इसमें S फाइंड करना, एंड S रिप्रेजेंट्स फॉर सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे क्या होता है, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। तो काफी बेसिक सी कैलकुलेशन है कि S की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आई, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A क्या था 10, B क्या था 10, C क्या था 10। 30 अपॉन 2 इज 15 सेंटीमीटर। छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, यू आर मस्ट टू नो दैट। ओके, सो S हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। एनी डाउट, नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब हम S को पुट करेंगे। A B C हमें गिवन है, सारी चीजें सेम है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में लाना है। सो अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट लगा लिया हमने। अब उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। S की वैल्यू सबसे पहले हमें पुट करनी है 15।
यहाँ पे आप यूनिट्स को मत लगाओ क्योंकि फिर कैलकुलेशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम यूनिट ऑब्वियसली पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें अंडर में लेना है s माइनस ए, एस तो हमें पता है 15, ए क्या है 10। फिर अगेन सेम चीज़ होगी क्योंकि हमारी सारी साइड्स यहाँ पे कैसी हैं, सेम है। ओके गेट इट। अब हमें क्या लेना है, इसको फिर से अंडर रूट में रखेंगे, आपको कहीं भी रूट मिस नहीं करना है। ओके अब यहाँ पे लास्ट में हमें लेना है 15 एंड एज यू ऑल नो कि तीनों ब्रैकेट में, यानी कि जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो तीनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। छोटी छोटी से बेसिक से यू कैन से कॉन्सेप्ट है, आपको आने चाहिए। ओके देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 5, इतना आ गया। उसके बाद हमें इन चारों को मल्टीप्लाई करना है एंड इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हम 2-4 तरीके से हम कर सकते हैं, जिस टाइप से आपको अंडर रूट सॉल्व करना सही लगता हो आप उस बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं पहला तरीका वो हम ये कर सकते हैं कि जो 15 है हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 15 का हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो क्या होता है 5 3 जार 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, बस 15 को ब्रेक डाउन किया है, उसके अलावा और कुछ यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है। काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें इसको रूट सॉल्व करना है तो हम पहले यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाएंगे तो कुछ डिजिट्स हमारी बाहर आ सकती हैं। 2-2 के पेयर कैसे बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर में 2 डिजिट्स आती हैं या कोई भी 2 चीज़ें आती हैं। सो एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये भी बन रहा है 5 और 5 का, यानी कि हमें यहाँ पे 2 5 के पेयर मिल जाते हैं। तो अभी इन दोनों को क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में आ जाएंगे ना। तो ये 5 इंटू 5 हम बाहर ले लेंगे, एक पेयर का 5 और दूसरे पेयर का 5 और अंडर रूट में अभी 3 हमारा बचा रहेगा, 3 हमारा रह गया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको और 25√3 सेंटीमीटर, और ये हमने क्या फाइंड किया है, इसका एरिया फाइंड किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा और ये हमारा आंसर है। आप इसको चाहो तो √3a² वाले फॉर्मूले से भी इसको सेम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन जो इजी कैलकुलेशन होती है वो हेरॉन्स फॉर्मूले से होती है। मे बी ये थोड़ा लेंदी हो सकता है या फिर, लेकिन करने में इजी यही होता है। वट एवर यू थिंक्स अबाउट दिस हेरॉन फॉर्मूला, लेकिन करने में इजी जो होता है वो यही होता है। और अलग अलग सेपरेट फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की जगह आप एक सिंगल फॉर्मूले को किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो, ओनली विथ वन कंडीशन कि यहाँ पे हमें तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। ओके अब हमने डिस्कस कर लिया ट्रायंगल्स पे हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करना। अब हम क्या क्वाड्रिलेटरल्स पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इन योर माइंड विल बी लाइक हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला इन क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि ये हेरॉन्स फॉर्मूला किसके लिए था, ट्रायंगल्स के लिए था, यही इसकी एप्लीकेशन थी। लेकिन जो क्वाड्रिलेटर होते हैं वो भी तो 2 ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके फॉर्म होते हैं, एज यू ऑल नो राइट। तो यानी कि हम 2 ट्रायंगल्स को मिला दें तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो अगर मैं इसी को एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देती, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती, इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट में कर देती हूँ जस्ट फॉर योर यू कैन से श्योरनेस की ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मैंने इस ट्रायंगल क्या किया ना, यहाँ पे एक और ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये क्या था, एक और ट्रायंगल था, मैंने 2 ट्रायंगल जोड़ दिए, क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम टाइप शेप बन रहा है, ट्रेपीजियम टाइप लग रहा है वैसे ये। सो वॉट एवर इट इज, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हमें अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना होता तो हम कैसे करते, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। एंड इवन हम यहाँ पे थोड़ी गेसिंग्स लगा सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, वट एवर वी हैव, क्योंकि हमारे ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। ओके यहाँ पे सिर्फ ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिन दोनों को मैंने ज्वाइंट करके यहाँ पे क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालते, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ओके क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया, हमने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, तो जितना ये ट्रायंगल होगा उतना ये भी होगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल होती है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रखा है, ठीक है। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 2 ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और हमारे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। सो हेरॉन्स फॉर्मूला का यहाँ पे हमने एक मल्टीपल यूज भी देख लिया। सो यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली चेक इट। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट अवर चैप्टर ह्यूरॉन्स फॉर्मूला, जो बेसिकली सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड था लेकिन इम्पॉर्टेंट था. एंड आई होप दिस चैप्टर हेल्प यू इन मैनी वेज. So for more videos like that, you can subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to stay notified. So see you in the next video. Till then, stay connected, stay tuned. Thank you.